हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम बीएससी फोर्थ सेम के सेकंड पेपर जो आपका इकोलॉजी है उसकी यूनिट फोर्थ का पहला टॉपिक हम ले रहे हैं, जो कि आपके में अप्लाइड इकोलॉजी है और उसके अंदर आपने सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन को पढ़ना है। तो अब सॉइल इरोजन को पढ़ने से पहले हमने सॉइल के बारे में जानना पड़ेगा। सॉइल क्या होती है, सॉइल का कंपोजिशन क्या होता है, और सॉइल के जो फॉर्मिंग फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सॉइल का टेक्सचर क्या होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें हम आज इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। इसके बाद आगे के लेक्चर्स में हम आपको सॉइल का जो प्रोफाइल होता है उसके बारे में जानकारी देंगे, और फिर सॉइल इरोजन क्या होता है, कैसे सॉइल इरोजन होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ सॉइल। सॉइल क्या होता है? देखो, सॉइल आर वन ऑफ अर्थ्स एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेज, येट दे आर ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड। सॉइल वैसे तो हम क्या देखते हैं, देखो जनरल सेंस में सॉइल माने क्या होता है, ज़मीन कहा जाता है। ज़मीन को क्या है, बेचने और ख़रीदने के लिए ही यूज़ किया जाता है। लेकिन हम बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी के पर्पज़ में सॉइल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। सॉइल हमारे इन्वायरमेंट को बनाता है, और सॉइल में ही सारे जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है वो चलती है। सॉइल and the functions they play with the ecosystem vary greatly from one location to another as a result of many factors including differences in climate, the animal and plant life living them, the soil parent material, the position of the soil on the landscape and the age of the soil. तो सॉइल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसको बनाने वाले फैक्टर्स हैं, उसमें रहने वाले जानवर हैं या प्लांट लाइफ है, ये सारी चीज़ें सॉइल के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो ये अर्थ का क्या है, एक इसेंशियल नेचुरल रिसोर्स है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सॉइल का कंपोजिशन। सॉइल जो होती है किस किस चीज़ से बनी रहती है, इसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो हम देखेंगे। तो सॉइल के अंदर क्या होती हैं, 4 मेन कंपोनेंट इसके होते हैं। पहला है मिनरल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ऑर्गेनिक मटेरियल्स फ्रॉम द रिमेन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स, water that fill open pore spaces, air that fills open pore spaces। तो इसके अंदर 4 जो है वो मेन कंपोनेंट इसमें होते हैं। द यूज़ एंड फंक्शंस ऑफ अ सॉइल डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट। देखिए, जो सॉइल का यूज़ है या उसका फंक्शन है, यानी कि सॉइल हमारी किस तरह के काम आएगी, क्या उसमें हम क्रॉप को बो सकते हैं या फिर कोई और काम कर सकते हैं, तो वो किस पे मेनली डिपेंड होता है, सॉइल के कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि एग्रीकल्चरल प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें कि हमारे क्या हो, 45% मिनरल्स हों, 5% ऑर्गेनिक मैटर हो, और 25% एयर हो, 25% वाटर हो। तो ऐसी सॉइल हमारी क्या होंगी, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। नेक्स्ट है, देखो सॉइल को फॉर्म जो बनाते हैं वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं, सॉइल के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम 5 जो है मेन फैक्टर्स को देखेंगे। इसमें पहला हमारा पेरेंट मटेरियल है, दूसरा क्लाइमेट है, तीसरा ऑर्गेनिजम्स है, फिर टोपोग्राफी है और टाइम है। तो सबसे पहले हम पेरेंट मटेरियल को देखते हैं। पेरेंट मटेरियल क्या होते हैं? पेरेंट मटेरियल वे कंपोनेंट होते हैं जो कि क्या हैं, द पेरेंट मटेरियल ऑफ अ सॉइल मे बी बेड रॉक, ऑर्गेनिक मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और लूज सॉइल मटेरियल डिपोजिटेड बाय विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, वोल्केनोज और मूव्ड डाउन अ स्लोप बाय ग्रेविटी। देखो, जो पेरेंट मटेरियल है वो सॉइल का कहाँ कहाँ से आता है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा, वॉल्केनोज के द्वारा, या फिर क्या होगा, स्लोप्स में जैसे मूव होता है सॉइल, उससे ये पेरेंट मटेरियल बनते हैं। ये सारे कारण आप जानते हैं। जैसे हवा है, बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो अपने साथ क्या करती है, बहुत सारी एक जगह की मिट्टी को दूसरी जगह ले जाती है। तो इससे क्या होगा, एक जगह की मिट्टी में तो क्या हो गया, इरोजन हो गया, लेकिन दूसरी जगह की मिट्टी का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह वाटर है, वाटर भी क्या करता है, जब तेज़ बहाव के साथ पानी आता है तो वो अपने साथ क्या करेगा, बहुत सारी मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह बहा के ले जाता है। तो इससे भी क्या होता है, जहाँ पर वो मिट्टी रुकती है वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बहुत ही फर्टाइल सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ग्लेशियर्स होते हैं और वॉल्केनोज भी होते हैं।
जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके साथ क्या होता है, जो लावा बहता है वो बहुत सारे कंटेंट को, मिट्टी के कंटेंट को अपने साथ बहा कर ले जाता है। फिर जहाँ पर वो जमा होगा वहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या है, मिट्टी का जो पेरेंट मटीरियल है उसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट फैक्टर इसमें क्या है, क्लाइमेट है। क्लाइमेट में क्या क्या चीज़ें हैं देखो, क्लाइमेट हीट है, रेन है, आइस है, स्नो है, विंड है, सनशाइन है, और सारे अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पेरेंट मटेरियल को तोड़ देते हैं। एक जगह मिट्टी बनी, उसके बाद फिर क्या होगा, उस जगह पर फिर से वही क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या करेंगे, इफ़ेक्ट डालेंगे, तो वो फिर मिट्टी को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो move loose soil materials determine the animals and plants able to survive at location and affect the rate of soil forming processes and the resulting soil properties। तो ये सारे जो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं वो भी क्या करते हैं, सॉइल की फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। हीट है, बहुत ज़्यादा हीट जहाँ पे होगी वहाँ पर की सॉइल अलग तरह की होगी, रेन जहाँ पर होती है वहाँ पर की सॉइल अलग तरह की होगी। तो इस तरह से जो क्लाइमेटिक फैक्टर चेंज होते रहेंगे तो सॉइल भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किस तरह से सॉइल के फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। देखो, ऑर्गेनिजम्स, द सॉइल इज़ द होम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। आप सभी लोग जानते हैं कि सॉइल पर ही क्या है, सारे प्लांट रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो कि हमारी सॉइल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल डिटरमाइंस द टाइप एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सर्वाइव एंड थ्राइव इन दैट सॉइल। सॉइल की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो कौन डिटरमाइन कर रहा है, वो ऑर्गेनिज्म डिटरमाइन कर रहे हैं जो कि उस सॉइल में सर्वाइव करते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो शेप द सॉइल दे लिव इन। ऑर्गेनिजम्स उस सॉइल का शेप बनाते हैं जहाँ पर कि वो रहते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, जैसे द ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शिफ्ट मटीरियल्स एंड केमिकल्स अराउंड इन द सॉइल प्रोफाइल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह रहे हैं एक जगह पे, वो क्या करेंगे, अपने आसपास की सारी सॉइल में केमिकल्स को रिलीज़ कर देंगे जो कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हैं। तो इस तरह से क्या होगा, वहाँ पर की जो प्रोफाइल है, सॉइल का प्रोफाइल है, वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा। इसी तरह से ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल कंट्रीब्यूट टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बिटवीन द सॉइल एंड द एटमॉस्फेयर। जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो सॉइल के पार्टिकल्स में आपस में क्या होते रहते हैं, ये पास करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, दे ऑल्सो हेल्प द सॉइल फिल्टर इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। ये क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल की इम्प्योरिटीज़ को प्योरीफाई करते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, सॉइल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म सॉइल के जो फॉर्मिंग फैक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ अब हम देखेंगे टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, टोपोग्राफी मीन्स क्या है, लोकेशन ऑफ अ सॉइल, जहाँ पर कि सॉइल प्रेजेंट है वो जगह कैसी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। जैसे कि सॉइल क्या है, बॉटम ऑफ हिल, जहाँ पर हिल की तली में जो सॉइल होगी वो क्या, उसमें क्या होता है, मोर वाटर प्रेजेंट होता है, जबकि हिल साइड की जो सॉइल होगी उसमें क्या होगा, लेस वाटर होगा, क्योंकि वो क्या है, स्लोप होता है। स्लोप से क्या होगा, पानी जो है बहता हुआ नीचे आ जाएगा, तो नीचे की सॉइल में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है। तो इस तरह से क्या होगा, जो टोपोग्राफी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारी सॉइल कैसी है। नेक्स्ट फैक्टर है इसमें टाइम। टाइम का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, देखो टाइम क्या है, जैसे क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं वो क्या होते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। जैसे द अमाउंट ऑफ टाइम दैट द अदर फोर फैक्टर लिस्टेड अबव हैव बीन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर अफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉइल। जो टाइम है वो बाकी चार फैक्टर्स के साथ क्या है, आपस में इंटरेक्ट है। सम प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट चेंज क्विकली। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, ये क्या होता रहता है, बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। ऑफन ओवर मिनट्स एंड आवर्स, मिनट में चेंज हो जाएगा या घंटों में चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या होते हैं, सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल चेंजेस हो जाते हैं, विदरिंग हो जाती है सॉइल की। तो इससे क्या होगा, सॉइल का जो है फॉर्मेशन जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है।
तो ये तो थे 5 फैक्टर्स जिनसे कि सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम आगे देखते हैं सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखो, सॉइल के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? फिजिकल माने क्या हुआ? वो एस्पेक्ट जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो सॉइल टेक्सचर है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है। सॉइल का कलर है, सॉइल डेप्थ है, सॉइल का स्ट्रक्चर है, पोरोसिटी है और स्टोन कंटेंट है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर आती हैं। द रोल फिजिकल प्रॉपर्टीज प्ले इन सॉइल हेल्थ आर। अब फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की हेल्थ पे क्या रोल प्ले करती है? देखो, टू सप्लाई वाटर एंड एयर टू प्लांट रूट्स एंड अलाउ एडिक्वेट वाटर एंड एयर मूवमेंट इनटू थ्रू द सॉइल प्रोफाइल, टू स्टोर वाटर फॉर प्लांट ग्रोथ, टू सपोर्ट मशीन एंड एनिमल ट्रैफिक। तो ये क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट होता है केमिकल। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें होंगी? देखो, द एबिलिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स इन द प्रोफाइल विदाउट लॉस बाय लीचिंग, द एबिलिटी टू कीप क्ले एग्रीगेट्स केमिकली स्टेबल विच इम्पैक्ट्स ऑन सॉइल स्ट्रक्चर। केमिकल के अंदर हम ये देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी क्या क्या है इसके अंदर। तो ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल क्या होते हैं? देखो, द एबिलिटी टू सपोर्ट अ हेल्दी माइक्रोबियल पॉपुलेशन फॉर ऑर्गेनिक मैटर ब्रेकडाउन, फिशेस एंड क्रॉप एंड पेस्चर रेजिड्यूज, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। देखो, बायोलॉजिकल के अंदर क्या क्या आएगा? सॉइल के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, जिनमें कि मेनली क्या है? बैक्टीरिया है। तो ये सब क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन कर देते हैं बैक्टीरिया, जिससे सॉइल की क्या हो जाती है? प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है। तो ये भी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये 3 हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए सॉइल के। क्या क्या देखे? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल देख लिए। अब अगला देखते हैं हम, सॉइल का टेक्सचर क्या होता है। टेक्सचर मीन्स समझते हैं आप लोग कि सॉइल दिखती कैसी है। जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास जो जैसे मिट्टी है, अलग अलग तरह की मिट्टी आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलती है। कहीं पर की मिट्टी में जो होता है बहुत ज़्यादा क्ले का अमाउंट होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सिल्ट का अमाउंट होता है या सैंड का अमाउंट ज़्यादा होता है। कहीं पर की मिट्टी आपको हाथ से छूने पर इतनी बारीक दिखेगी जैसे कि टैल्कम पाउडर होता है। तो ये क्या कहलाता है? सॉइल का टेक्सचर कहलाता है। तो सॉइल का टेक्सचर कैसा होता है ये हम आपको आगे बताते हैं। इसमें देखिए, सॉइल के क्या होते हैं? पार्टिकल के बेस पर हम इसके टेक्सचर को डिफाइन करते हैं। यानी कि सॉइल के अंदर कितने पार्टिकल हैं। देखो, सॉइल में क्या होता है, जैसे एक ऐसी सॉइल होगी जिसमें केवल एक तरह का पार्टिकल होगा, तो उस तरह की सॉइल्स को क्या कहा जाएगा? सॉइल ऑफ वन पार्टिकल साइज। और दूसरा ऐसी सॉइल होती है जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो पार्टिकल के बेस पर सॉइल के टेक्सचर को डिवाइड किया गया है। सैंड है, सिल्ट है और क्ले है। ठीक है, सैंड आप सब लोगों ने देखी है। जैसे कि क्या होते हैं, उसमें पार्टिकल्स होते हैं जो कि आई से विजिबल होते हैं, उसको हम फील ग्रिटी होता है उसको पकड़ने पर। और सैंड ग्रेन्स कैन बी हार्ड व्हेन रब्ड। जब हम उसको रब करते हैं तो वो उसके क्या होते हैं? बहुत हार्ड से हमें आवाज़ भी सुनाई देती है, उसके पार्टिकल्स हमारे हाथ को लगते हैं। स्टिकी टुगेदर ओनली व्हेन मॉइस्ट। अब ये कब चिपकती है आपस में? रेत आपने देखी है, जब उसमें पानी डालेंगे तभी वो आपस में चिपकेगी, अदरवाइज़ वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा बुरबुरी सी होती है। अगर आप हाथ से छोड़ेंगे तो क्या होगी? एकदम से गिर जाती है, आपके हाथ पे नहीं चिपकती है। तो ये सैंड की प्रॉपर्टी हो गई। सैंड के अंदर क्या होता है? केवल वन पार्टिकल साइज होता है। ठीक है, अब ऐसा ही वन पार्टिकल साइज में दूसरा है सिल्ट। पार्टिकल्स नॉट विजिबल टू आई, फील्स सिल्की लाइक टेल्कम पाउडर। देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया था टेल्कम पाउडर की तरह फील होती है मिट्टी, तो ये क्या है? सिल्ट टाइप की मिट्टी है। एंड कैन बी रोल्ड व्हेन मॉइस्ट टू फॉर्म शॉर्ट रॉड्स, स्टिक्स टुगेदर व्हेन मॉइस्ट और ड्राई। तो ये क्या था? सिल्ट था। तीसरा क्या है? क्ले है। क्ले में क्या होता है? देखो, पार्टिकल्स नॉट विजिबल टू द आई, इसके जो पार्टिकल होंगे वो आँख से नहीं दिखाई देंगे। फील स्मूथ एंड प्लास्टिक and can be rolled to form long rods when moist, sticks together when moist or dry। जैसे क्या होता है? पॉटरी क्ले होती है,
ये आपने देखी भी होगी, ये तभी चिपकती है जब क्या होगी, मॉइस्ट होगी। तो ये तो क्या हो गए आपके सॉइल के टेक्सचर हो गए, किसके बेस पे, वन पार्टिकल साइज के बेस पे। अब ऐसी सॉइल होती है जिसमें क्या होते हैं, रेंज ऑफ पार्टिकल साइज होती है, यानी कि एक से ज़्यादा उसमें क्या होंगे, पार्टिकल होंगे। जैसे देखो लोम सॉइल होती है, लोम सॉइल किसे कहते हैं, इसमें क्या होगा, अबाउट 20 to 25% क्ले होता है विद द रिमेनिंग फ्रिक्शन कंपोज्ड ऑफ सैंड, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर। 20 से 25% उसमें क्ले है, और उसके अलावा क्या है, बाकी कंपोजिशन सैंड का है, सिल्ट का है और ऑर्गेनिक मैटर का, इसे लोम कहते हैं। अब लोम को मिलाकर फिर कैसे बनती है, देखो सैंडी लोम बनता है, सिल्ट लोम बनता है और क्ले लोम बनता है। इसमें क्या होगा, लोम होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, सैंड डोमिनेटिंग होगा, यानी कि सैंड का पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। ऐसे सिल्ट है, सिल्ट में क्या होगा, लोम होगा और उसमें क्या होंगे, सिल्ट के पार्टिकल ज़्यादा होंगे। क्ले में लोम होता है और क्ले के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा, सॉइल का टेक्सचर देखा। टेक्सचर को हमने दो टाइप से देखा। एक तो क्या था, वन पार्टिकल साइज था, दूसरा क्या था, एक से ज़्यादा जिसमें पार्टिकल साइज होते हैं। तो इस तरह से हमने सैंड के सॉइल के टेक्सचर को देखा था। अब नेक्स्ट होता है देखो सॉइल फर्टिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। सॉइल की फर्टिलिटी ही मेन हमारे प्लांट ग्रोइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे देखो सॉइल फर्टिलिटी इज एबिलिटी ऑफ अ सॉइल टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय क्रॉप प्लांट्स टू ग्रो। जो प्लांट्स हैं, ग्रोइंग प्लांट्स हैं, उनको क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए ग्रो करने के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे अवेलेबल होंगे, सॉइल के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो वही सॉइल की फर्टिलिटी कहलाती है। वो एबिलिटी जिसमें कि क्या देखा जाता है, न्यूट्रिएंट्स को देखा जाता है कि सॉइल के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। तो उसी के बेस पे तो सॉइल की फर्टिलिटी डिसाइड हो पाएगी। ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे तो सॉइल क्या होगी, ज़्यादा फर्टाइल होगी। The primary nutrients plant take up from soils include nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium. प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो प्लांट को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। अगर ये नहीं है न्यूट्रिएंट मीडियम सॉइल में, तो प्लांट में क्या हो जाती हैं, डिफिशियंसी हो जाती है। ये आपने पढ़ा भी होगा, प्लांट डिफिशियंसी, प्लांट फिजियोलॉजी का एक पोर्शन है ये, कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से प्लांट्स में क्या होती हैं, अलग अलग तरह की डिफिशियंसीज देखने को मिलती हैं। Frequently, we need to supplement soil nutrients by adding fertilizer, manure और कंपोस्ट। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाते हैं, सॉइल में फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, मैन्योर या कंपोस्ट ऐड करते हैं। फर्टिलाइज़र बहुत तरह के होते हैं, फर्टिलाइज़र जैसे केमिकल्स होते हैं, और मैन्योर और कंपोस्ट क्या होता है, जो कि सॉइल के लिए क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अब इसमें फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो सॉइल के लिए क्या करते हैं, बेनिफिशियल इफ़ेक्ट दिखाते हैं, लेकिन वो हैं क्या, एनवायरनमेंट के लिए हज़ार्डस हैं। साथ ही साथ जो भी प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं उसके लिए भी हज़ार्डस होते हैं, यानी कि साइड इफ़ेक्ट्स इनमें ज़्यादा होते हैं, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा क्या है, डेंजरस साबित हो रहे हैं। अब इन द प्रेजेंट सेंस गवर्नमेंट क्या कर रही है, फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बैन करने की कोशिश कर रही है, और इसके बदले क्या किया जा रहा है, कंपोस्ट है, मैन्योर है, इनको ज़्यादा आपके प्रायोरिटी दी जा रही है। ऑर्गेनिक खेती आपने सुना होगा, ऑर्गेनिक खेती को ज़्यादा क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से, ताकि क्या हो, हमारा एनवायरनमेंट सेफ हो, साथ ही साथ जो ह्यूमन हेल्थ है उसको भी ज़्यादा हज़ार्ड ना हो पाए। ठीक है, तो फॉर गुड plants take up many other nutrients from soils, but there is usually enough to these secondary nutrients in the soil, so there is no need to add more। देखो सॉइल में क्या होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, और प्लांट्स को बहुत ज़्यादा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत नहीं होती है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं, मेनली प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए फर्टिलाइजर को ऊपर से डाला जाता है। जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि प्लांट जो होते हैं वो सॉइल से ले लेते हैं। ठीक है, अगला देखो सॉइल की फर्टिलिटी में जो सॉइल पीएच है वो भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। पीएच आप लोग समझते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर इससे डिसाइड किया जाता है। तो जो बेस्ट सॉइल होती है क्रॉप्स के लिए, उसमें पीएच कितना होना चाहिए, 6.2 से 6.8 होना चाहिए। कितना, 6.2 से 6.8 होना चाहिए। दिस इज़ अ रेंज इन विच प्लांट रूट्स कैन बेस्ट एब्जॉर्ब मोस्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये वो रेंज है जिसमें कि क्या कर सकते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं। नेक्स्ट,
एंड लास्ट थिंग इसमें हम देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? देखो, ऑर्गेनिक मैटर क्या है? एनिमल रेजिड्यूज होते हैं या डेड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। Organic matter is composed of plant and animal residues, living and dead soil microorganisms and substances produced through decomposition। देखो, जब डिकम्पोजिशन होता है तो सॉइल में क्या हो जाते हैं? बहुत सारे डेड रिमेनिंग पार्टिकल्स रह जाते हैं, वही बाद में जाके क्या बन जाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर बन जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? फिर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देते हैं। मोस्ट एग्रीकल्चरल सॉइल्स कंटेन ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हैं बहुत कम, दिखाई बहुत कम देते हैं, लेकिन क्या होते हैं? अमाउंट में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनसे जो डेड रिमेन बचेगा वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा। जैसे कि यूजुअली लेस देन 5% होता है। ये स्मॉल प्रोपोर्शन है, लेकिन ये स्मॉल प्रोपोर्शन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इससे सॉइल की फर्टिलिटी में क्या होती है? बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है। Soil organic matter tends to improve soil fertility, soil structure and soil biological activity. Organic matter is added to soil through cover crops, manure, compost and crop rotation. तो ये जो आपके ऑर्गेनिक मैटर हैं ये सॉइल की क्या करते हैं? फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, सॉइल की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक मैटर में क्या है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरह से हमने आज की टॉपिक में क्या क्या चीज़ें देखी? सॉइल के बारे में इंट्रोडक्टरी चीज़ें सीखी कि सॉइल क्या होती है, सॉइल का कंपोजिशन क्या होता है, सॉइल के जो फॉर्मिंग फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या हैं, और सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, सॉइल का टेक्सचर क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर्स का सॉइल में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरह से सॉइल के बारे में बेसिक चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब आगे के लेक्चर में हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में समझेंगे। तो ये आज का लेक्चर था।